बाजार से मूर्तियां खरीद कर उनसे मांगने वालों, दिल से लव यू। अच्छा, और बाजार से 10 किलो सीमेंट लाके उस पे लीपा पोती करके 100 रुपए की चादर चढ़ा के पिछवाड़ा उठा के दुआ मांगने वाले, लव यू टू। ये लड़की फंस गई। अब भाई देगा जवाब? नहीं किया। क्या हुआ? मेरी तरफ क्या देख रहे? जवाब दे। मतलब मैं इसको जवाब दूं? हाँ जी भाई दे ना। नहीं, इतनी ज्यादती मेरे साथ मत करो। दे दो। क्योंकि जैसे ही मैं इसको जवाब दूंगा उसकी जो पंच लाइन होगी वो खत्म होगी, उसके फौरन बाद मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? क्या? आई लव यू 3। हाँ तो बोल सही, अपनी किस्मत तो इतनी चूतिया है लेकिन इसको आई लव यू 3 बोल दी है ना? हो अच्छा। तो खुदा ना खास्ता अगर ये मान गई, इसने मान जाना है। मेरे तो एल लग गई। हाँ जी पक्के। तुम लोगों का क्या जाता है? आपको पता ही है। तुम लोग तो या तो लाइक करोगे या स्किप कर दोगे। तो दोस्तों वेलकम है मेरे न्यू चैनल पर। तो दोस्तों मेरे पुराने वाले चैनल को भी ना भूलना और इसको भी अच्छे से सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करते जाएं। तो इंशाल्लाह दोनों चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ करेंगी और इंडिया की हम मिलकर बजाते रहेंगे। तो सब भाइयों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस गति से हम अंधभक्त को जलील कर रहे हैं दोस्तों, वो स्पीड ठीक ठाक है कि और बढ़ाएं? कमेंट तो कीजिए, कमेंट आपका और बाकी बात तो हम देखिए लें। और दोस्तों आपको पता है कि जब अंधभक्त मुसलमानों को देखते हैं तो उनकी क्या हालत होती है? भाई हाथों ने पानी ला दो। रुको तो सही भाई। भाई पानी। भाई घर जाते तक हाथ मुंह में ना डालना, पहले धो लेना। बस अब ये करना रह गया था। भाई इंडिया वालों ने वोट नहीं देना आपको, चाहे आप इनका पिछवाड़ा चूम ले। आप इतनी हदें पार ना करें। इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, आप शिर्क भी करने लग गए। ऐसे लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते। ये वक्त पड़ने पर खुद को बदल सकते हैं। मौलवी साहब जल्दी करें, नमाज का टाइम हो गया। मेरे भाइयों आपको पता है कि जब अंधभक्त गोबर को देखता है तो उसकी क्या फीलिंग होती है? नहीं पता? चले मैं दिखाता हूँ। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का। आज तो ब्रेकफास्ट में मजे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है? और जय श्री राम कहने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता और मोदी युवा सिर्फ यही करता है, समझे कि नहीं? 2014 से पहले कितना रोजगार मिल गया? 14 से पहले रोजगार नहीं, हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी। 2019 के बाद अभी तक रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। कितना पोस्ट रेलवे में खाली आपको पता है? पता है? ऐसे करते हैं, क्या पता है? छोड़े यार सारी बातों को, आपको भाई साहब कृष्ण बन के दिखाएंगे। ए डस्टबिन भगवान, हमारी रक्षा करो, हमें थोड़ी बहुत सिविक सेंस दो। जिसमें कचरा डालना होता है हम उसको भगवान बना लेते हैं, फिर उसमें कचरा भी नहीं डाल सकते। हमें हिदायत दो भगवान। आहो देखो मोदी, इंडिया में जितने भी तुम्हारे मंत्री हैं सब ने लड़कियों के साथ ज्यादती की है, लेकिन अभी भी वो बाइज्जत बाहर क्यों है? देखे मेरी बात सुने आप। को काफी डांटा है भाई, कुछ ज्यादा नहीं डांट मोटा भाभी। वो बच्चे क्या गोद में लिए हुए थे जिनको आपने डांटा है, उनको जेल में डालो तो उनका अब्बू है। उनका अब्बू, उनकी माँ के साथ मेरा हमेशा से ताल्लुक, मुझसे अगर कसम भी ले ले तो आगे गंदी बात है वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आज के बाद हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, मेरी गारंटी। बस आपने उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना। मालूम नहीं है बक्सवा कौन काट रहा है, हसदेव कौन काट रहा है, सिंगरौली के जंगल कौन काट रहा है, पोर्ट किसके हैं, एरोप्लेन किसके हैं, रोड किसके हैं, ऊर्जा किसकी है, एनर्जी किसकी है? एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम करने वाले ये लोग इस व्यक्ति को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। अरे अपने गिरेबान पे जाके देखो, सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोग हो। इस देश की लुल्ली बजा के रखिए विकास के नाम पर। भूख इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, प्रेस इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है, सोना आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और तुम देशद्रोही नहीं हो, तुम देशभक्त हो गए। धर्म जाति के पीछे कायरों की तरह राजनीति कर रहे हो, शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हो। इस देश में साइंटिस्ट कम बाबा ज्यादा बढ़ा दिए तुमने, और तुम अपने आप को देशभक्त कहते हो। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हो, हमारे बच्चों से कहते हो हिंदी बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये नहीं विश्वास ज्यादा ही लग गई है। 2020 का घर, 2026 का घर, इसीलिए भाई कहते हैं वीडियो बनाओ और यूट्यूब का पैसा कमाओ। देखा भाई ने कितनी मेहनत की, 5 साल में ना जुत्ती ली और ना कपड़े बदले। ये वीडियो देखकर इंडिया की बहुत चलने वाली है, हट के हाथ में आ जानी है। और ये लड़का नजर आ रहा है, ये भी इंडिया का है। तो चले पाकिस्तान का जलवा दिखाता हूँ। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे और इंडिया को सबसे पीछे डाल रखा है, पता नहीं किस वे में रखा है इन्होंने। ये सारे कंट्री के फ्लैग यहाँ पे क्यों लगे हैं? सारे कंट्री के फ्लैग है। सो
भाई साहब पहले उज़्बेकिस्तान, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का फ्लैग है। हमारा फ्लैग कहाँ है यार? हमारा फ्लैग वहाँ है, इतनी दूर। बताओ यार। इंडिया वालों खुश हुआ करे क्योंकि उन्होंने आपका फ्लैग लगा दिया। भाई इतना ही बहुत है, शुक्र करे इधर आपका फ्लैग मौजूद है, वरना आप तो इस काबिल भी नहीं है। आपका फ्लैग इंडिया में अच्छा लगता है अंधभक्तों के हाथ में। और ये देखो मोदी साहब पागल हो चुका है, गटर साफ करने वाली गाड़ी पर भी अपनी फोटो लगा दी। मोदी साहब क्या चाहते हैं यार? सच बताना, बचपन में चाय बेचते थे या फिर कोई गटर वगैरह साफ करते रहे हो? और देखो यहाँ की नौजवान नस्ल किस तरह से तरक्की की राह पर गामजन है। इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है। उड़ता हुआ बंदर, उड़ता हुआ बंदर। हाँ। देखना है वीडियो को एंड तक देखो। तो रहा है। गवर्नमेंट ने अच्छा ऐलान किया है, अंधभक्तों में खुशी की लहर दौड़ रही है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं की जा सकती, लेकिन किलोमीटर वाले पत्थर को पास किया जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी ज्यादा एवरेज देगी। वाह। तो लो जी, पेशे खिदमत है हाथ टचिंग बाबा, जिसकी बोतल पर हाथ लगेगा उसको शिफा मिलेगी। और लोगों की यहाँ पर अंधी भीड़ है, लोगों में खुशी का माहौल है, आज के बाद वो बीमार नहीं होंगे। और आपको पता है ये बोतलें कहाँ से लेकर आ रहे हैं? दरअसल ये बाबा खुद सेल करता है। इनकी बोतल जो खरीदेगा उस पर ही हाथ रखा जाएगा और वो ही सेहतयाब होगा और घर में खुशियां होंगी, घर में पैसा ही पैसा होगा। मुझे ये डर है कि कहीं ये बोतलें तमाम इंडिया के हाथ में ना आ जाए, वरना इंडिया में कोई भी गरीब नहीं मिलेगा। और किसी का कहना है कि इस बाबे को सर्दियों में निमोनिया हो जाता है। लो मैं दही बल्ले लाऊं, दही बल्ले खा लो। लो देख इंडिया में किस तरह से गरीबी है कि लोग पैसों के चक्कर में कोई चीज नहीं छोड़ते, वॉशरूम तक पहुंच गए। भाई आपको कोई शर्म आया है? वो आपकी माँ है, बाथरूम के अंदर उसको दही बल्ले दे रहे हो, वो भी छापर में, कम से कम प्लेट में तो देते ना। पापा पापा वो गुड्डी लानी। पापा कौन सी बेटा? बेटा ये कहाँ पे गुड्डी? पापा वो गुड्डी ला देना। यहाँ पे भाई बच्चा जिद कर रहा है। भाई ध्रुव राठी को कभी मैंने दिखाया नहीं, तो आज इनकी भी एंट्री होनी चाहिए, वो भी हम इनके हाथों से धोएंगे मोदी को। तो चले भाई शुरू हो जाए। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? जी सीधा उसके बाप पर शक जाएगा। अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखाएगा? मार के दिखा। शाबाश। पाकिस्तान इंडिया हमेशा मुर्दाबाद। आंड ना बांड का ज्ञान पहले ब्रह्मांड का। बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये सलवार कमीज पहन के बंदर की तरह उछल कूद करके मारेंगे। दीदी वो नशई है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है नशा छुड़ाने के लिए। आपके नशइयों की तरह नहीं है जो सड़कों पर ही पड़े रहते हैं। और मुसलमान बहने ऐसे बुरके नहीं पहनती जिसमें हर चीज नजर आ रही हो। तुम हिंदुओं को आदत है मुसलमान बनने की, और आपकी अकल का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक नशई को रोस्ट करने के लिए इसने 10 मिनट की वीडियो बना दी।